कहानी की शुरुआत में हम वुल्फ को गैरेज में गाड़ी रिपेयर करते हुए पाते हैं। गैरेज का ओनर बॉब बताता है कि कुछ लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आए थे, पर उसने सब संभाल लिया। इसके लिए वुल्फ बॉब का शुक्रिया अदा करता है और बाइक लेकर सफर पर निकल पड़ता है। आगे हम FBI को वुल्फ की चर्चा करते हुए पाते हैं। वुल्फ ने चार्ल्स नाम के किसी आदमी की हत्या की है, इसलिए एजेंट केली एजेंट विलियम को शेफर के साथ मिलकर उसे पकड़ने का दायित्व सौंपता है। इस वक्त वुल्फ अपने पिता न्यूमे के साथ है। वो उनसे मिलने आया है। रात के वक्त एक साथ बैठे दोनों आपस में बातचीत करते हैं। चार्ल्स को मारकर उसे क्या ही हासिल हुआ? पूछने पर वुल्फ कहता है कि जब इंसाफ ना मिले तो छीनना ही पड़ता है। उसके पिता कहते हैं कि FBI उसे ढूंढ रही है, भलाई इसी में है कि वो सरेंडर कर दे। पर बात को बीच में काटते हुए वुल्फ अपने पिता से माँ की अस्थियां मांगता है। उसके पिता बताते हैं कि अस्थियां उसकी बहन ईवा के पास है। वो फिर से वुल्फ को सरेंडर करने के लिए समझाते हैं, पर वुल्फ वहां से अपनी बहन से मिलने के लिए निकल जाता है। शेफर एजेंट विलियम को मर्डर वाली स्पॉट पर लाकर वारदात की पूरी जानकारी देता है। वहीं रास्ते में बाइक के खराब होने से वुल्फ को रुकना पड़ जाता है और बाइक की मरम्मत करने के लिए सुबह होने तक का इंतजार करना पड़ता है। क्लब में मारपीट करके शराब के नशे में कैश लड़खड़ाते हुए आता है और वुल्फ के बाइक की तारीफ करता है। कैश के सिर से खून बहता देख वुल्फ उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है, पर नशे में धुत कैश वहीं ढेर हो जाता है। सुबह नशा टूटने पर कैश वुल्फ को बाइक की मरम्मत करते हुए पाता है और खुद की बाइक तलाशने में उसकी मदद मांगता है। शेफर विलियम के साथ बॉब के पास वुल्फ के संबंध में पूछताछ करने आता है। बॉब वुल्फ नाम के किसी आदमी को जानता ही नहीं है। झूठ बोलकर शेफर को टालने की कोशिश करता है। शेफर उसे धमकाने की कोशिश करता है, पर बॉब अपनी बात से टस से मस नहीं होता है। वुल्फ और कैश दोस्त बन चुके हैं। कैश के पास करने को कोई काम नहीं है, इसलिए वुल्फ के साथ उसकी बहन ईबा के घर साथ चलने की गुजारिश करता है। वुल्फ उसकी बात को मान लेता है और दोनों साथ में आगे का सफर तय करते हैं। रास्ते में रुककर वुल्फ अपने जानने वालों से मिलता है, उनके साथ भी थोड़ा वक्त बिताता है और वापस से सफर पे निकल जाता है। मंजिल तक पहुंचने में देर है, इसलिए रेस्टोरेंट पहुंचकर कैश दबा कर खाना खाता है, पर चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं और ना ही वुल्फ के पास, जिस पर रेस्टोरेंट का मालिक पुलिस बुलाने की धमकी देता है। पुलिस की बात सुनकर वुल्फ अचानक से हड़बड़ा जाता है। FBI पहले ही उसके पीछे पड़ी है। अगर पुलिस यहाँ आई तो उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए पैसों के बदले रेस्टोरेंट के सारे बर्तन धोकर भरपाई करता है। पर कैश वो भी बीच में ही छोड़कर चला जाता है और सारा काम वुल्फ को अकेले ही करना पड़ता है। कैश के ऐसे बर्ताव से वुल्फ को काफी गुस्सा आता है। कैश कहता है कि वो ये सब काम नहीं कर सकता, उसे कम समय में ज्यादा पैसे कमाने हैं। ये सुनते ही वुल्फ को कैश पर अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल जाता है। वुल्फ उसे टोटोनका के पास ले जाता है और एक 1-to-1 फाइट कराने की रिक्वेस्ट करता है, पर बिना पैसों के फाइट नहीं हो सकती, इसलिए वुल्फ कैश की बाइक को ही दांव पर लगा देता है। फाइट के दौरान कैश को काफी चोटें आती हैं। खून इतना बह जाता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर वुल्फ उसके मजे लेता है, लेकिन जैसे तैसे करके कैश फाइट जीत जाता है। पैसे के साथ वुल्फ कैश को लेकर आगे की सफर पर निकल जाता है। वुल्फ को तलाशते हुए शेफर उसके पिता न्यूमे से मिलता है। वुल्फ कहाँ है? पूछने पर न्यूमे बताता है कि वो एक पुलिस वाला है। वुल्फ भले ही उसका बेटा है, पर साथ ही एक मुजरिम भी। उसने दोनों के बीच के रिश्ते को खत्म कर दिया है। न्यूमे विलियम से झूठ कहता है कि उसके पास वुल्फ की कोई जानकारी नहीं है। आगे गैस स्टेशन पर वुल्फ को एक लड़की मैगडेलेना मिलती है। उसके कार का रेडिएटर खराब हो जाता है, इसलिए वुल्फ उसकी मदद करता है। मैगडेलेना बताती है कि उसका घर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वो वुल्फ को अपने घर चलने के लिए कहती है, लेकिन कैश वहीं रुकता है और फोन पर अपनी पत्नी से बहस करता है। दोनों के बीच का रिश्ता लगभग खत्म होने की कगार पर है, इसलिए दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं। मैगडेलेना देखना चाहती है कि वुल्फ बिना दाढ़ी के कैसा लगेगा, इसलिए शेव करके उसकी दाढ़ी को हटा देती है। वुल्फ मैगडेलेना के साथ बिताए हसीन लम्हों के लिए उसका धन्यवाद करता है और कैश के साथ आगे का सफर तय करता है। दूसरी ओर शेफर विलियम के साथ टोटोनका के घर पहुंचता है। वुल्फ कहाँ है? पूछने पर टोटोनका सच बता देता है कि वुल्फ आया था, उसके साथ कोई और भी था, कहीं आयरिश तो नहीं। शेफर के पूछने पर टोटोनका ना कहता है। विलियम पूछता है कि इस वक्त वुल्फ कहाँ है। डरते हुए ही सही, पर टोटोनका सच बताता है कि यहाँ से निकलकर वुल्फ कहाँ गया
उसे कोई आइडिया नहीं है। बाहर आकर विलियम शेफर से पूछता है कि अंदर उसने किसी आयरिश का जिक्र किया था। शेफर बताता है कि आयरिश वुल्फ की बहन का पति है। ये सुनते ही विलियम को वुल्फ के ठिकाने का क्लू मिल जाता है। रास्ते में वुल्फ और कैश को एक बच्चा मिलता है। उसकी बहन की जान खतरे में है। इसका पता लगते ही वुल्फ घने जंगल के अंदर भागता है। वो आदमी उस लड़की का बलात्कार कर ही रहा होता है, लेकिन मौके पर पहुंचकर वुल्फ लड़की को उसके चंगुल से छुड़ाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन ऑफिसर उन दोनों को ही गुनहगार समझ बैठता है। तभी ऑफिसर को न्यूमे का फोन आता है और वो दोनों को जाने देता है। वुल्फ बिना रुके तेजी से भागता है। वहाँ से दूर आकर कैश पूछता है कि पुलिस का नाम सुनते ही वुल्फ भागने क्यों लगता है। वुल्फ बात को और छिपा कर नहीं रखना चाहता है। वो कैश को अपनी माँ के साथ हुए दुष्कर्म की दास्तान सुनाता है। वुल्फ बताता है कि उसकी माँ के साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करते वक्त उसकी माँ को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। बदन पर जख्मों के दर्द ऐसे उमड़े कि बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। कानून से इंसाफ नहीं मिला, इसलिए वुल्फ ने खुद अपनी माँ के बलात्कारी को ढूंढा और उसे खत्म कर दिया। बस तभी से वो पुलिस से बचकर भाग रहा है और अब तो FBI भी उसके पीछे पड़ चुकी है। वुल्फ को मौत मंजूर है, पर उस कानून के हाथ आना नहीं जो न्याय तक नहीं कर सकता। सुबह होते ही वुल्फ दोबारा सफर शुरू करता है और अपनी बहन के घर पहुंचता है, जहां वो आयरिश और अपने भांजे से मिलता है। सालों बाद वुल्फ को अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी बहन इबा खुशी से झूमने लगती है। इबा वुल्फ को रुकने के लिए कहती है। वुल्फ अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, पर FBI उसके पीछे पड़ी है, इसलिए वो रुक नहीं सकता। वो बस यहाँ ईवा से माँ की अस्थियां लेने आया है। माँ की अंतिम क्रियाक्रम करके ईवा उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। वुल्फ बताता है कि उसने जो किया उसका उसे कोई अफसोस नहीं है, पर जो खोया उसका दुख जरूर है। लेकिन चाहे जो हो जाए, वो कानून के आगे मरते दम तक सरेंडर नहीं करेगा। वहीं कैश को उसकी पत्नी का फोन आता है। वो बताती है कि उसने घर बेच दिया है और उस पैसे से वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। कैश भी यही चाहता है। दूर रहकर जिंदगी संवरती है तो भलाई इसी में है। ये सोचकर कैश अपनी पत्नी को अलविदा कह देता है। तभी वुल्फ के निकलते ही विलियम वहां पहुंचता है। वारंट दिखाकर वुल्फ कहाँ है पूछने पर आयरिश झूठ बोलता है और मौका मिलते ही वारंट को जला देता है। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो विलियम उंगली टेढ़ी कर लेता है। वुल्फ की बाइक बाहर ही खड़ी होती है। वारंट जलाने के जुर्म में विलियम उसे फैमिली से दूर जेल में सड़ाने की धमकी देता है, जिससे आयरिश वुल्फ का पता बताने पर मजबूर हो जाता है। वुल्फ कैश को एक जगह रुकने को बोलकर माँ की अस्थियां लेकर झील की ओर चला जाता है। विलियम आयरिश को साथ लेकर झील की ओर बढ़ता है ताकि वुल्फ तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। रास्ते में आयरिश विलियम को भटकाने की कोशिश करता है, पर शेफर पैरों के निशान से वुल्फ किस ओर गया होगा ये जान जाता है। कैश एक जगह शांति से पड़ा आराम कर रहा होता है और वुल्फ झील में अपनी माँ की अंतिम क्रियाक्रम की विधि पूरी कर रहा होता है। अपनी माँ की अस्थियों को झील में विसर्जित करता है। दूर से आयरिश विलियम उसे पकड़ने आ रहा है चिल्लाकर वुल्फ को बता देता है, जिससे वुल्फ भागने लगता है। विलियम उसे जिंदा पकड़ना चाहता है, इसलिए शेफर उसके पैर पर गोली मारकर उसे जख्मी कर देता है। विलियम उसके पास पहुंचकर उसे हिरासत में ले उससे पहले ही वुल्फ नुकीली लकड़ी से अपने पेट को चीर लेता है। कैश मदद के लिए चीखता चिल्लाता है और वुल्फ उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। उसे जिंदा पकड़ने का विलियम का ख्वाब अधूरा रह जाता है। माँ की अस्थियां विसर्जित करने और कानून के चंगुल से हमेशा के लिए आज़ादी पाने के मकसद में वुल्फ कामयाब हो जाता है और इस कहानी का अंत हो जाता है।